हेलो एवरीवन, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 32 बार चैलेंज के योगा सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। जिनके घुटनों में दर्द है, आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर में बैठ के और बेड में बैठ के भी योग अभ्यास कर सकते हैं। बाकी सभी आ जाएंगे, अपना आसन ग्रहण करेंगे, बैठ जाएंगे सीधे नीचे, दोनों हाथों को अपने घुटनों में रख देंगे ध्यान मुद्रा में। आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, बिल्कुल सीधे बैठेंगे, चेहरे में प्रसन्नता रहेगी, स्माइली फेस रखेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। आज का हमारा दिव्य मंत्र है गायत्री मंत्र। एक बार मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख लेंगे। हथेलियों में आंखों को खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, दोनों हाथों पे मलेंगे, कमर पे मलेंगे, थाई पे मलेंगे। दोनों हथेलियों को सामने लेके आएंगे, धीरे से हथेलियों में ही आंखों को खोल लेंगे। शुरू करेंगे आज का योग अभ्यास। सबसे पहले हम मलासन में बैठेंगे, इस प्रकार से जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, इसे मलासन कहते हैं। आप कुछ टाइम इस प्रकार से भी बैठ सकते हैं, अपने पांव के पंजों में खड़े होके भी। जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, आप इस प्रकार से भी अभ्यास करेंगे। बाकी सुबह जब हम उठते हैं तो मलासन में आप बैठेंगे, 1 गिलास पहले पानी पिएंगे, जल्दी जल्दी पीना है आपको। फिर उसके बाद खड़े हो जाएंगे, तुरंत खड़े होके हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ये 5 आसन होते हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए ऊपर खींचेंगे अपने आप को। जब हम खिंचाव आएगा, हमारे पैरों में काफ मसल पे खिंचाव आएगा, तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो दूर होगा। इससे आपकी आंतों में इससे खिंचाव आएगा तो हमारी आंतें इससे सीधी हो जाती हैं। सांस छोड़ते हुए वापस फिर से करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर खींचेंगे अपने आप को। जिनकी काफ मसल टाइट रहती है उनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, तो आप अपनी काफ मसल की मालिश किया कीजिए तेल से। इसे दबाएं, इसे मालिश करें तो इससे सॉफ्ट हो जाएंगी, तो आपको कब्ज की दिक्कत भी दूर होगी। सांस छोड़ते हुए वापस फिर से करेंगे, सांस भरते हुए। आपने इसे जल्दी जल्दी करना है, 20 बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस। पहले आसन ये है हमारा कॉन्स्टिपेशन के लिए। अब हम दूसरे आसन को कर देंगे, उसे बोलते हैं तिर्यक ताड़ासन। उसके लिए दोनों पैरों को खोल देंगे कंधे के बराबर।
अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को इंटरलॉक करेंगे, दाईं तरफ झुकेंगे। जब हम दाईं तरफ झुकते हैं तो हमारी आंतों की दबाव पड़ता है, उससे आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। धीरे से वापस चेंज करेंगे। पानी पी के आपको पहले ताड़ासन करना है, फिर ये तिर्यकासन करना है। इसे भी 20 बार करना है। 1 2 3, हर एक आसन को फटाफट जल्दी जल्दी करना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस। ये हमारे 2 आसन हो गए। तीसरा आसन होता है हमारा कटी चक्रासन। कटी चक्रासन करेंगे। दाएं हाथ को रख देंगे बाएं कंधे पे, बाएं हाथ को रख देंगे कमर के पीछे। अब बाएं कंधे से हम दाएं पैर की एड़ी को देखेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे। जब हम ट्विस्टिंग करेंगे तो हमारी आंतों पे इस पे दबाव पड़ेगा, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन दूर होगा। जो हमारा पेट में मल है वो धीरे धीरे नीचे वापस आएगा। धीरे से वापस चेंज करेंगे। इसे भी आपने जल्दी जल्दी 20 टाइम करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस। ये 3 आसन हमारे खड़े होके हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। चौथा आसन हमारा लेट के है भुजंग आसन, उसके लिए पेट के बल आ जाएंगे। दोनों पैरों को पीछे से मिला देंगे। भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। ये हमारा चौथा आसन है कॉन्स्टिपेशन का। दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के पास रख देंगे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। जब हम ऊपर आएंगे तो आपके पेट के निचले हिस्से पे दबाव पड़ेगा, खिंचाव पड़ेगा। ये भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छे अभ्यास है, करते रहेंगे। 20 टाइम करना है इसको भी जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस आ जाएंगे, जल्दी से खड़े हो जाएंगे। इन आसनों को करते रहेंगे लगातार। फिर हम आ जाएंगे शंखासन के लिए, मलासन में बैठ जाएंगे। अब ये जो हमारा दाएं पैर का घुटना है, इसे बाएं पैर की पंजे पे लगाना है, करेंगे और पीछे देखना है, ट्विस्टिंग करेंगे। ये जो हमारा थाई है, इससे पेट को दबाएंगे, पीछे देखेंगे। फिर चेंज करेंगे, बाएं पैर के घुटने को रख देंगे नीचे, पीछे देखेंगे। इस प्रकार से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस। इस प्रकार से आपने ये 5 आसन करने हैं। जिनके घुटनों में दर्द है, आप ये 5 आसन नहीं करेंगे, आप बाकी 4 आसन को कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा कॉन्स्टिपेशन में। 1 गिलास पानी पीना है, 5 आसन करने हैं 20-20 के। फिर आपने दोबारा से 1 गिलास पानी पीना है, फिर 5 आसन करना है। धीरे धीरे आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। ये हमारे शंख प्रचालन की क्रिया में भी 5 आसन आते हैं। ठीक है, फिर अब करते हैं आगे का योग अभ्यास। दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, कमर को घुमाएंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। धीरे से वापस दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे, बाहर की तरफ खोलेंगे। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 5 4
3, 2, 1। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। बाएं हाथ को रख देंगे कमर पे। अब दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को छुएंगे। इस प्रकार से करेंगे। पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन दोनों को एक साथ करना है। चेंज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। दोनों पैरों को खोल देंगे। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कोहनी को पकड़ लेंगे और बाएं हाथ से दाएं हाथ की दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए। अब दाईं तरफ करेंगे 1, फिर बाईं तरफ 2। जिनकी कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, वो सामने इतना ही झुकेंगे, वो इतना साइड में झुकेंगे राइट साइड, फिर इतना ही लेफ्ट साइड। आपने नीचे गर्दन को भी नहीं झुकाना, कमर को भी नहीं झुकाना। बाकी सभी पूरा करेंगे। 1 जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आ जाएंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। दोनों पैरों को भी खोल देंगे हल्का सा कंधे के बराबर। अब दाएं हाथ को और बाएं हाथ को घुमाएंगे, पूरा सर्कल बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चेंज करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। रोप स्टैकिंग करेंगे। जिस प्रकार से हम रस्सी कूदते हैं उस प्रकार से अपने हाथों को हिलाएंगे। और जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, आप पंजों में खड़े होंगे, फिर एड़ियों में पंजे ऊपर करेंगे, पंजों को ऊपर कर देंगे, फिर एड़ियों को ऊपर करेंगे। इस प्रकार से आप हाथों को चलाएंगे और खड़े होके भी और बैठ के भी, चेयर में बैठ के भी आप इस प्रकार से ही करेंगे। आप जैसे चेयर में बैठे हैं तो अपने हाथों को हिलाते रहेंगे, पांव के पंजों को खड़ा करेंगे, एड़ी को पंजों में और एड़ी को। इस प्रकार से आप बैठ के भी कर सकते हैं। बाकी सभी जंप के साथ करेंगे। जिनके घुटनों में और कमर में दर्द नहीं है वो जंप के साथ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों पैरों को खोल देंगे, दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे सांस छोड़ते हुए। सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे।
बैठ जाएंगे सभी। सुखासन में बैठ जाएंगे, बिल्कुल सीधा बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, दोनों हाथों को रख देंगे घुटनों में। अब अपने लंबी गहरी सांसों को भरना है हमने और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। जो हाथों को ऊपर ले जाके कर सकते हैं भ्रस्त्रिका पावर योगा के साथ, तो आप ऊपर ले जाएंगे हाथों को, करेंगे भ्रस्त्रिका। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। करेंगे, करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। लंबी गहरी सांसों को भरें और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ दें। आराम आराम से करना है, किसी भी प्रकार का झटका शरीर में नहीं देना है। जब हम दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, कोहनियां सीधी रहेंगी, फिर हाथों को नीचे लेके आएंगे। आपने ऐसे झटके से नहीं लाना, आराम आराम से लेके आएंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को आप बाहर छोड़ देंगे। करते रहेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। अपने ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाएंगे भ्रस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा। धीरे से वापस दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। 50 स्टॉक लगाएंगे, उसके बाद त्रिबंध लगाएंगे। त्रिबंध लगाएंगे, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। करेंगे सांस भरते हुए। एक सेकंड में एक स्टॉक लगाएंगे। जिनका बीपी हाई है वो 2 सेकंड में एक स्टॉक को लगाएंगे। जिनके पेट में अल्सर है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। जिनका कोई सर्जरी हो रखी है पेट की, तो आप 6 महीने से पहले कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगी। प्रेग्नेंट महिलाएं भी आप इसका अभ्यास नहीं करेंगी। जिनको पीरियड से आप 5 दिन तक कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। जिनको हर्निया की दिक्कत है और कपालभाति प्राणायाम करते समय आपको दर्द हो रहा है, तो आप भी उसका अभ्यास नहीं करेंगे। जिनके स्पाइन पे चोट लगी है और कपालभाति प्राणायाम करते समय आपको भी दर्द होता है, तो आप भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। करते रहेंगे बाकी। धीरे से वापस। अब हम 3 त्रिबंध को लगाएंगे। 3 बंध कौन कौन से होते हैं हमारे? मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध। मूल बंध लगता है हमारे एनएस भाग में, पेल्विक एरिया में। उसे संकोचित करना होता है, ऊपर की तरफ खींचना होता है। जैसे कभी हमें टॉयलेट आता है, हम उसे रोकते हैं, तो उसी प्रकार उसे खींच के रोक के रखना होता है। मूल बंध हो गया वो। उद्यान बंध लगता है हमारा पेट में। पेट में लगता है, पेट को पीठ की तरफ खींचना होता है। अगर इसको लगाने से फिर हमारी जो पेट के अंदर जठर अग्नि होती है वो एक्टिव होती है। पेट संबंधी जितनी बीमारियां होती है, जितने भी रोग होते हैं वो दूर होते हैं। फिर आता है हमारा जालंधर बंध। जालंधर बंध लगता है हमारा यहाँ गले पे। यहाँ पे विशुद्धि चक्र भी होता है हमारा, और यहाँ पे जिनको थायराइड की दिक्कत होती है उस पे भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जब हम तीनों बंधों को एक साथ लगाते हैं तो हमारा वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस होते हैं। तो लगाएंगे, पहले मूल बंध लगेगा, फिर मूल बंध, उद्यान बंध, फिर लगेगा जालंधर बंध। करेंगे सांस भरते हुए। सांस भरेंगे, तीनों बंधों को एक साथ लगाएंगे, चिन लॉक लगा देंगे। जिनकी गर्दन में दर्द है वो चिन लॉक नहीं लगाएंगे, सामने देख के सांस को रोक के रखेंगे। जितनी देर तक आप सांसों को रोक सकते हैं उतनी देर तक सांसों को रोकने का प्रयास करेंगे। मूल बंध लगाने से हमारे पेट के संबंधित और पेट से नीचे की जितनी बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। उद्यान बंध लगाने से हमारे पेट संबंधित बीमारियां दूर होती हैं। जालंधर बंध लगाने से हमारे गले और गले से ऊपर की सारी बीमारियां दूर होती हैं। सांस छोड़ते हुए वापस।
फिर से करेंगे कपालभाति प्राणायाम, 50 स्टॉक लगाएंगे, उसके बाद फिर से तीनों बंदों को एक साथ लगाएंगे। करेंगे धीरे से सांसों को बाहर छोड़ देंगे। तीनों बंद एक साथ लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। करेंगे सांस भरते हुए। पेल्विक एरिया को खींचेंगे ऊपर के लिए, संकोचित करेंगे, पेट को पीठ की तरफ खींचेंगे जितना खींच सकते हैं और चिन लॉक लगा देंगे। सांस को रोक के रखेंगे बाहरी। ये तो हो गया हमारा बंद लगाने का तरीका। बंद खोलने का तरीका होता है, पहले हम जालंधर बंद खोलेंगे, फिर उद्यान बंद, फिर मूल बंद। तीनों बंदों को एक साथ खोलना होता है, पर खोलने का तरीका उल्टा होता है। पहले करने का तरीका ये होता है मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, और खोलते समय जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद को खोला जाता है। जैसे ही हम तीनों बंदों को एक साथ खोलते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड का फ्लो अच्छे से होने लग जाता है। जैसे ही हम बंद लगाते हैं तो ब्लड एकदम से रुक जाता है। जिस प्रकार हम अपने घर की सुरक्षा के लिए घर पे ताले को लगाते हैं, उसी प्रकार अपनी नाड़ी की सुरक्षा के लिए हमें बंदों का प्रयोग किया जाता है। फिर से करेंगे कपालभाति प्राणायाम, 50 स्टॉक लगाएंगे, फिर से तीनों बंदों को एक साथ लगाएंगे। मूल बंद लगाने से जिनको भी यूरिन लीकेज की दिक्कत होती है वो भी ठीक होती है। करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम। यूरिन लीकेज की दिक्कत भी आपकी ठीक होती है, जिसको बोलते हैं ईगल पोज। तो ईगल पोज का मतलब है मूल बंद। मूल बंद लगाना है, चाहे आप वज्रासन में बैठ के मूल बंद लगाए या सुखासन में बैठ के मूल बंद लगाएं। पवन मुक्त आसन में भी आप मूल बंद को लगा सकते हैं, सेतु बंद आसन में भी आप मूल बंद को लगा सकते हैं, बटरफ्लाई में बैठ के भी, बद्ध कोण आसन में भी आप मूल बंद का प्रयोग कर सकते हैं। उसको ईगल पोज भी कहते हैं आजकल, तो हम उसे योग की भाषा में मूल बंद कहते हैं। तो आपकी सारी यूरिन लीकेज की दिक्कत और महिलाओं को पीरियड्स की दिक्कत को भी दूर करता है ये मूल बंद का अभ्यास। तीनों बंदों को एक साथ लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। दाई नासिका को बंद कर देंगे, बाई से सांस को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए जीभ को बाहर निकालेंगे, जीभ को पाइप का आकार दे देंगे, उसके अंदर हवा को भरेंगे, मुंह बंद करके होल्ड करेंगे। धीरे से वापस फिर से करेंगे सांस भरते हुए। मुंह बंद कर देंगे, सांस को रोक के रखेंगे। एक बार फिर से करेंगे। धीरे से वापस। अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जिनको भी थायराइड रहते हैं, जिनको खराटे आते हैं, जिनके गले संबंधित कोई भी दिक्कत है, तो इसके लिए आप उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करें। इसको जिस प्रकार से हमें गले से आवाज आती है, इचकी आती है तो हमारे गले से आवाज आती है, उसके साथ झटका भी आता है, तो हमें इसमें झटका नहीं देना, बस इस आवाज को लंबा खींचना होता है। करेंगे। चिन लॉक लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे। जिनकी गर्दन में दर्द है वो चिन लॉक नहीं लगाएंगे। दाई नासिका को बंद करते हुए बाएं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे सांस भरते हुए। चिन लॉक लगाएंगे, जालंधर बंद, सांस को रोक के रखेंगे।
दाई नासिका बंद करेंगे, बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे सांस भरते हुए। चिन लॉक लगाएंगे, जालंधर बंद। दाई नासिका को बंद करते हुए बाईं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों पैरों को खोल देंगे, दंडासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को रख देंगे कमर के पास, सीधा बैठना है बिल्कुल। दोनों पैरों को अंगूठों को लगाएंगे नीचे, 1। फिर छोटी वाली उंगली है उसको नीचे लगाएंगे, बाहर की तरफ करेंगे पैरों को 1 पे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैरों को मिलाएंगे, पंजों को खींचेंगे नीचे की तरफ, अपनी तरफ खींचेंगे, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। घुटनों को टाइट कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे, घुटने टाइट करेंगे, ढीले छोड़ देंगे, फिर से करेंगे घुटनों को टाइट, ढीला छोड़ देंगे। दोनों हाथों को रख देंगे घुटनों में, दोनों पैरों को हिलाएंगे, दाएं पैर को पकड़ेंगे घसीटते हुए नीचे। 1, 2, 3, 4, 5। दाएं पैर को रख देंगे बाएं पैर की थाई पे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, 2, 3, 4, 5। झूला झुलाएंगे पैर को, पॉइंट दबाएंगे पैर के नीचे, थपकी देंगे, सीधा कर देंगे पैर को, बाएं पैर को पकड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। बाएं पैर को रख देंगे दाएं पैर की थाई पे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, 2, 3, 4, 5। झूला झुलाएंगे पैर को, पॉइंट्स दबाएंगे पैर के नीचे, थपकी देंगे, धीरे से वापस सीधे बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ जाएंगे। जिनके घुटनों में दर्द है आप वज्रासन में नहीं बैठेंगे, जैसे अभी हम दंडासन में बैठे थे आप उस प्रकार से बैठेंगे, या तो आप चेयर में बैठ के ही अभ्यास करेंगे। मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। मंडूक आसन जिनको भी शुगर की दिक्कत है उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। हमारी पेन क्रियाज को एक्टिव करता है। हमारी पेट संबंधी जितनी बीमारियां हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। आपको गैस है, ब्लॉटिंग है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसे करने का तरीका है, पहले अंगूठा है जो हमारा, इसे अंदर करेंगे, फिर उंगलियों को बंद कर देंगे, मुट्ठी बना देंगे। फिर ये अंगूठे के साइड से जो हमारे हाथ में भंवर सी बन रही है इसको रख देंगे, राइट हैंड को रख देंगे नाभि के राइट साइड, लेफ्ट हैंड को रख देंगे नाभि के लेफ्ट साइड। अब हमें सांस को भरना है और पूरी सांस को बाहर छोड़ देना है। अब पेट को बिल्कुल खाली कर देंगे और सामने देखेंगे। हमें गर्दन को ऐसे नीचे नहीं झुकाना है, सामने देखेंगे। इसे सब कर सकते हैं, जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है आप उसे भी कर सकते हैं, पर आप गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे, आपका पेन बढ़ जाएगा। सामने देखना है। जितनी देर तक आप रुक सकते हैं उतनी देर रुकने का प्रयास करेंगे, फिर सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। फिर से करेंगे मंडूक आसन का अभ्यास। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, सामने देखेंगे। इसमें आपको होल्डिंग बढ़ानी है, रुकने का अभ्यास बढ़ाना है। शुरू में आप 1 मिनट तक रुकें, धीरे धीरे आप इसको बढ़ा के 5-5 मिनट तक आप इसमें रुकने का अभ्यास को बढ़ाएंगे। आसन का मतलब होता है स्थिरम सुखम आसनम। आसन में स्थिरता जरूरी है। सांस भरते हुए वापस फिर से करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस,
जब आपके पेट में दबाव पड़ेगा आप देखेंगे आपकी पेन क्रियाज एक्टिव होगी, आपकी जठर अग्नि मजबूत होगी, आपको बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके शरीर के अंदर ही इंसुलिन बनने लग जाएगा। धीरे से वापस शुरू में आप इसे 3 बार करेंगे, धीरे धीरे आप इसे बढ़ा के 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। अब हम मंडूकासन का दूसरा अभ्यास करेंगे। बाएं हाथ को रख देंगे नाभि के ऊपर, उसके ऊपर रख देंगे दाएं हाथ को, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, सामने देखेंगे। आप चेयर में बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, आप दंडासन में बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। जिनके घुटनों में दर्द है आप वज्रासन में बिल्कुल नहीं बैठेंगे, आप चेयर में बैठ के और दंडासन में बैठ के इसका अभ्यास करेंगे। धीरे से वापस फिर से करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, सामने देखना है हमें। अगर आप थोड़ा और एडवांस करना चाहते हैं तो आप इसमें कपालभाति प्राणायाम को भी कर सकते हैं। धीरे से वापस फिर से करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, सामने देखना है। रात को सोते समय नाभि में तेल डालें, अपनी नाक में तेल डालें, अपने पैर के तलवों में तेल की मालिश करें। सांस भरते हुए वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे और बाहर छोड़ते रहेंगे। एक और अभ्यास करेंगे वक्रासन का। दोनों पैरों को सीधा कर देंगे, दंडासन में बैठ जाएंगे। ये भी हमारे पेन क्रियाज को एक्टिव करता है। जिनको शुगर है उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, डायबिटीज के लिए। दाएं पैर के पंजे को रख देंगे बाएं पैर की थाई के पास। जो हमारा दायां हाथ है इसे रख देंगे कमर के पीछे। अब ये जो हमारा बायां हाथ है इसे क्रॉस करके लेके आएंगे। इसे रखना होता है वैसे बाएं घुटने में। अगर आपका हाथ यहाँ नहीं पहुंच पाता तो दाएं पैर की एड़ी को पकड़ लेंगे और पीछे देखेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे। ये घुटना है, ये थाई से अपने पेट को दबाएंगे आप। आपके पेट पे दबाव पड़ना चाहिए इसका। और जो घुटने में हाथ रख सकता है तो घुटने में हाथ रखेंगे, पीछे देखेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे और होल्ड करेंगे इसमें। इससे देखेंगे आपके पेट पे बहुत अच्छा खिंचाव पड़ेगा, आपकी पेन क्रियाज इससे एक्टिव होंगी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। गैस और ब्लॉटिंग को भी दूर करता है ये अभ्यास, हमारी स्पाइन को मजबूत करता है। धीरे से वापस चेंज कर देंगे, दाएं पैर को सीधा कर देंगे, बाएं पैर को मोड़ेंगे। अब बाएं हाथ को रख देंगे कमर के पीछे, दाएं हाथ को रखेंगे दाएं पैर के घुटने में। अगर आप घुटने में नहीं रख सकते तो बाएं पैर की एड़ी को पकड़ लेंगे। जो घुटनों में रख सकता है घुटनों में रखेंगे, अपने पेट को दबाएंगे, पीछे देखेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे अच्छी वाली प्रकार से। अपने पेट में, अपनी मसल में खिंचाव होने देंगे। रुकने का अभ्यास बढ़ाएंगे, हर एक आसन में होल्डिंग बढ़ाएंगे अपनी धीरे धीरे करके। धीरे से वापस सीधे बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे, उंगलियों को खोलेंगे और बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सारी बीमारियां हमारे पेट से ही होती हैं, तो इसलिए आपको अपने पेट को ठीक रखना है, अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक रखना है, अपनी आंतों को हमें मजबूत करना है कि हम कुछ भी खाएं वो आसानी से हमें हजम हो जाए, आसानी से हमें पच जाए। तो इतना मजबूत हमें अपनी आंतों को बनाना है। दोनों हाथों को कंधों पे रखेंगे। 1 2 3 4 5। साइड में 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1
टू, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन रहती है आप त्रिफला का सेवन करें रात को। त्रिफला का जो हम रात को सेवन करते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, और जो हम त्रिफला को सुबह खाते हैं तो हमारे शरीर की जो कमजोरी होता है उसको दूर करता है। दोनों हाथों को कंधों पे रखेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3। रात को खाया हुआ त्रिफला रेचक का काम करता है और सुबह का खाया हुआ त्रिफला पोषक का काम करता है। तो आप इस प्रकार से त्रिफला का यूज करेंगे। पानी का इंटेक बढ़ाएंगे। आप जिनको भी कॉन्स्टिपेशन रहता है आप 3 से 4 लीटर पानी का पिएंगे। अपने शरीर को हाइड्रेट रखेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए सर के पीछे। फाइबर युक्त भोजन लेंगे आप, फलों को, सब्जियों को, कच्चे सलादों को खाएंगे। जिनको भी ब्लॉटिंग होती है तो आप सलाद को, सैलेड को बॉईल करेंगे, थोड़ा सा स्टीम करते हुए आप उसको लेंगे। जिनके भी जॉइंट्स में पेन रहता है, आप कच्चा सलाद नहीं खा सकते तो आप उनको हल्का सा स्टीम कर सकते हैं, ये हल्का सा सॉटी कर सकते हैं। धीरे से वापस दोनों हाथों को कंधों पे रख देंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। आप हार सिंगार के पत्तों को लेंगे, 4 से 5 पत्ते लेके एक गिलास पानी में बॉईल करेंगे। जब वो आधा रह जाएगा तब आप उसका सेवन करेंगे। तो जिनके भी जॉइंट्स में पेन है आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। हार सिंगार के व्हाइट कलर के फूल होते हैं, ऑरेंज कलर की डंडी होती है, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं अपने जॉइंट्स पेन के लिए। आपके जॉइंट्स में कहीं पे भी दर्द होगा तो आप उसका काढ़ा बना के सुबह खाली पेट पिए। अब करेंगे गर्दन के लिए। जिनकी गर्दन में दर्द है वो सामने देखेंगे और ऊपर देखेंगे। सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए ऊपर। जिनकी गर्दन में दर्द नहीं है सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5। दाईं तरफ घुमाएंगे गर्दन को, बाईं तरफ, दाईं तरफ घुमाएंगे, बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ। दाएं कंधे पे रखेंगे 1, बाएं कंधे पे 2 3 4 5। धीरे से वापस क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2। जिनकी गर्दन में दर्द है वो क्लॉकवाइज नहीं घुमाएंगे, गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे। आप दाएं कंधे से लेके आएंगे गर्दन को बाएं कंधे तक और बाएं कंधे से ही वापस ले जाएंगे दाएं कंधे तक। इस प्रकार से करना है आपने, गर्दन को नीचे बिल्कुल भी नहीं झुकाना है। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। सर्वाइकल के लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। दाएं हाथ को रख देंगे दाएं कनपट्टी पे, सांस भरते हुए दबाएंगे। हथेली को माथे की ओर, माथे को हथेली की ओर धकेलेंगे, इतना धकेलेंगे कि कंपन हो जाए। जिनके भी सर में दर्द रहता है, आपको सर्वाइकल का पेन है, तो आप इसका अभ्यास जरूर करेंगे। धीरे से वापस फिर से करेंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से करेंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। बाएं हाथ को रख देंगे बाएं कनपट्टी पे, सांस भरते हुए दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से करेंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार और करेंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। अब दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए हथेली को रख देंगे माथे पे, माथे को हथेली की ओर, हथेली को माथे की ओर धकेलेंगे। करेंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। फिर से करेंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से करेंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। दोनों हाथों को सर के पीछे रखेंगे, दबाएंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से करेंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। जिनके भी जॉइंट्स में पेन रहता है और कब्ज रहती है, तो हमारे ये पहली उंगली और अंगूठा, इसके बीच में जहां पे गड्ढा है, अपने अंगूठे को रखेंगे। जहां यहां से अंगूठे को रखा हमने, यह जहां पे हमारा अंगूठा जा रहा है यहाँ पे दबाएंगे। आप इसको 20 टाइम दबाएंगे तो आप देखेंगे आपके जॉइंट्स पेन में कहीं पे भी दर्द है और आपको कब्ज है, आपको उसमें भी राहत मिलेगा कॉन्स्टिपेशन में। आप रात को यहाँ पे मेथी का दाना या काली मिर्च कोई भी एक चीज रख देंगे
और व्हाइट कलर की जो डॉक्टर टेप आती है उसको लगा देंगे, रात भर उसे रहने देंगे, अगली चेंज करेंगे तो आपको उससे भी लाभ मिलेगा। ये हमारा एक पॉइंट्स होते हैं एक्वा प्रेशर पॉइंट्स, ये भी दब जाएगा आपका। अब हम करेंगे फेस के लिए, दोनों हाथों से फेस की टैपिंग करेंगे, फेस को एक्टिव करेंगे, नाइट क्रीम लगाएंगे फेस पे। पहले फेस को वॉश करके आप घर पे भी नाइट क्रीम बना सकते हैं। उसके लिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल लेंगे, 1 चम्मच ग्रीसलिन लेंगे, नेक पे करेंगे, उसमें एक विटामिन ई की कैप्सूल डालेंगे और 8 लौंग, साबुत लौंग ले लेंगे, जो फूल वाली लौंग होती हैं उनको साबुत लेंगे और उनको भी उसमें डाल देंगे। जैसे आज आपने बना दिया है तो कल रात से अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। पहले ऐसे फेस की टाइपिंग करेंगे, फिर फेस पे मलेंगे। जब भी आप मलेंगे तो ऊपर की तरफ मलना है क्रीम को, नीचे बिल्कुल भी नहीं मलना है। फिर दोनों उंगलियों को इस प्रकार से बना के आपने ऊपर के लिए खींचना है इसको। फिर उंगलियों को ऐसे करके नाक से ऊपर के लिए करना है। हर एक अभ्यास को हमने इस प्रकार से जब हम माथे पे करेंगे तो माथे को साइड में ले जाएंगे, हथेली को ऊपर की तरफ करेंगे। इस प्रकार से आपने फेस का मसाज करना है। आंखों के यहाँ पे, जहाँ पे गड्ढा सा है, यहाँ पे उंगली को रखना है, ज्यादा तेज दबाना नहीं, हल्के हाथों से करते हुए लेके आएंगे, यहाँ पे सर्कल कर देंगे, घुमा देंगे क्लॉकवाइज, फिर लेके आएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इस प्रकार से आपने 20 टाइम करना है हर एक उसको। फिर आईब्रो को पकड़ेंगे, हल्का हल्का दबाएंगे उसे। इस प्रकार से आप अपने फेस की मसाज कर सकते हैं। कान के लिए भी कैंची की तरह बना देंगे अपने हाथ को और कान के लिए इस प्रकार से करेंगे। फिर कान में हाथ रखते हुए इस प्रकार से कान को मलेंगे, कान को भी दबाएंगे, कान के पॉइंट्स भी दबाएंगे। आपको ये नहीं पता कि हमारा कौन सा पॉइंट्स है कान पे, तो आप पूरे कान को दबाएंगे इस प्रकार से, तो आपके शरीर के सारे पॉइंट्स दब जाएंगे। आपके हार्ट के, लीवर के, किडनी की, आंख के, कान के, नाक के सारे पॉइंट्स हमारे हाथों में, कानों में और पैरों पे होते हैं। तो आप इस प्रकार से ऊपर से कान को पकड़ेंगे, नीचे से, और इसको मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। कल विस्तार से कान के बारे में बात करेंगे। अब बैठ जाएंगे हम वज्रासन में, आपको बताएंगे कान के पूरे पॉइंट्स के बारे में अच्छे से। कल इसके बारे में कल की कक्षा में बात करेंगे। बाएं हाथ को रख देंगे अब घुटने में, दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, पंच बनाएंगे, लास्ट की 2 फिंगर्स खोल देंगे, अंगूठे को रख देंगे दाई नासिका में, बाई नासिका से सांस को भरेंगे। हमें लंबी गहरी सांस भरनी है, 10 काउंट करना है सांस भरते समय। अब बाई नासिका को बंद कर देंगे, दाई नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे, 10 काउंट करेंगे सांसों को बाहर छोड़ते समय भी। अब हमने दाई नासिका से सांस को छोड़ा है तो दाई नासिका से ही सांस को भरना है। करेंगे, लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ेंगे। आपने ये ध्यान देना है कि जब आप सांस भरेंगे 10 काउंट करेंगे और सांसों को बाहर छोड़ेंगे तब भी आप 10 काउंट करेंगे, और जिस नासिका से हमने सांस को छोड़ा है उसी नासिका से सांस को भरना होता है। कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें रहेंगी बंद। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो आप सुखासन में बैठ के, दंडासन में बैठ के या चेयर में बैठ के, किसी भी प्रकार बैठ के आप योग अभ्यास कर सकते हैं। लंबी गहरी सांसों को भरना है, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें रहेंगी बंद। कल हम नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे ही रखेंगे। हमारे शरीर की 99% बीमारियों को दूर करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हर कोई व्यक्ति कर सकता है। जिनका बीपी हाई रहता है उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। प्रेगनेंसी में भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, पीरियड्स के टाइम पे भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। हमारे मन को शांत करता है, हमारे मन की चंचलता को दूर करता है, हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। बाई नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली माथे पे, 3 उंगलियों से आंखें बंद, अंगूठे से कान को बंद कर देंगे, भंवरे की तरह ओम का गुंजन करेंगे।
आंखें बंदी रहेंगी, दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरी हर एक सांस के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद। जो भी मैंने योग अभ्यास किए उसका पूरा पूरा मुझे लाभ मिले, मैं स्वस्थ रहूं, मेरी वाणी से, मेरे हाथों से कभी किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे प्रभु, कभी किसी को कोई दुख ना पहुंचे प्रभु। मुझे इतनी शक्ति देना, मुझे इतना सामर्थ्य देना। धरती माता को प्रणाम करेंगे, अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे। हमेशा परम पिता परमेश्वर भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। उन्होंने जो कुछ भी हमारे लिए सही है वो हमें दिया है, तो उनका हमेशा आप धन्यवाद करते रहेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख देंगे। हथेलियों में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, दोनों हाथों पे, कमर पे, थाई पे, दोनों हथेलियों को सामने लेके आएंगे। धीरे से हथेलियों में ही आंखों को खोल लेंगे। अब करेंगे ताली वादन, एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएंगे ताली के साथ दोनों हाथों से। 1 2 1 2 1 2 1 2। जल्दी जल्दी बजाएंगे, आगे पीछे। साइड में, कलाई के नीचे, उंगलियों के बीच में, पूरे बाएं हाथ पे मारेंगे, दाएं हाथ पे, कंधे पे, कमर पे, मुट्ठी से थाई पे मारेंगे। हल्के हाथों से चेहरे पे करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे सर। अब करेंगे हास्य आसन, एक साथ मिलके खिलखिलाते हुए और जोर से हंसेंगे। जितनी जोर से आप हंस सकते हैं उतनी जोर से हंसेंगे। सीधे बैठ जाएंगे सभी। शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। चेहरे में प्रसन्नता, आंखों में दिव्य तेज, नई ऊर्जा के साथ धीरे से आंखों को खोल लेंगे। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। इसी तरह सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओम। सभी को प्रणाम।